नमस्कार दोस्तों। पिछले 5 तिमाहियों में पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियां मानो गला घोटकर मंदी में फंसी हुई हैं। कच्चे माल की ऊंची कीमतें, कमजोर डिमांड और आयात पर निर्भरता सब मुनाफे की पाइपलाइन को जाम कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। घर बनाने की रफ्तार फिर से बढ़ रही है, रियल एस्टेट में नई जान आ रही है और सबसे बड़ी राहत, रेजिन की कीमतें अब स्थिर हो गई हैं। यही वो कच्चा माल है जिससे पाइप बनते हैं। नतीजा, कंपनियों के मुनाफे की पाइपलाइन में फिर से पानी बहना शुरू हो गया है। फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल, इन कंपनियों की सेल्स और मुनाफे में सुधार दिखने लगा है। पिछले तिमाही में कई कंपनियों का नेट प्रॉफिट 2 अंकों की ग्रोथ के साथ बढ़ा। डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में हाउसिंग की ज़रूरतें तेज हो रही हैं। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। कच्चे माल के विदेशी निर्भरता, पीवीसी रेजिन का बड़ा हिस्सा अब भी बाहर से आता है। सरकारी एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसकी वजह से कीमतों पर सीधा असर पड़ता है, और साथ ही साथ उच्च प्रतिस्पर्धा। इतनी कंपनियां हैं कि मार्जिन बचाना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। आने वाले समय में अगर सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं और हाउसिंग डिमांड मजबूत रहीं तो ये सेक्टर लंबे समय तक टिकाऊ ग्रोथ दे सकता है। एस्ट्रल और फिनोलेक्स जैसी कंपनियां क्षमता बढ़ाने और स्केल पर खेलने की तैयारी में हैं। 5 तिमाहियों की मुश्किलों के बाद अब पाइप कंपनियों के लिए मुनाफे की धाराएं खुलने लगी हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अस्थायी राहत है या लंबे समय की मजबूत ग्रोथ का संकेत?